इंडिया ब्लॉक यहां पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और संसद भवन परिसर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस तक मार्च निकालते हुए नजर आ रहा है। तो वहीं देखिए जरा बैरिकेडिंग लगा दी गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो वहीं बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अखिलेश यादव बाहर निकलते हुए तस्वीरें देखिए जरा, ये हंगामे की भारी तस्वीरें जहां पर सड़क से संसद तक हंगामा देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सीधी तस्वीरें जहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस ने रोकने की कोशिश की। यहां पर विपक्षी सांसद लगभग 300 के आसपास लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है बिहार में जिस तरीके से वोटों की चोरी को लेकर ये आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर तैयारी कर रखी है। आप प्रियंका गांधी को देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता, विपक्षी नेता, लगभग सभी नेता यहां पर इस मार्च में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा सीधी तस्वीरें दिल्ली से यहां पर सामने आई है संसद भवन परिसर के बाहर। दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर तैयारी कर रखी है। तो वहीं आपको बता दें कि बीएनएस की धारा 163 यहां पर लागू की गई है, किसी को भी इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। 163 धारा लागू की गई है। दिल्ली पुलिस का नाम नहीं ले रहा है और साफ तौर पर वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्षी ब्लॉक यानी कि इंडिया गठबंधन के नेता यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है आपको बता दें कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है संसद भवन परिसर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में, जहां पर ये लोग मार्च निकालते हुए पहुंचेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी खास तैयारी कर रखी है मार्च को रोकने को लेकर और खराब ना हो उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने साफ तैयारी हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। देखिए जरा खास तौर पर तैयारी कर रखी है। दिल्ली से लखनऊ तक जहां पर सियासी पारा अगर बात की जाए तो हाई नजर आ रहा है लखनऊ में, जहां पर मानसून सत्र में भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। तो वहीं दिल्ली में भी इंडिया ब्लॉक यहां पर पूरी तैयारी के साथ पहुंचा हुआ था कि आखिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लगभग लाखों मतदाताओं के वोट काट दिए गए बिहार के विधानसभा चुनाव में, साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाया। सवालों के घेरे में है, विपक्षी नेताओं के सवालों के घेरे में है। साफ तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और मतदाताओं के वोट काटने वोट धांधली को लेकर आरोप लगाया। साफ तौर पर वोट चोरी को लेकर विपक्षी सांसद यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी की जा रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर बीजेपी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते उन्होंने प्रदर्शन किया है। देखिए जरा ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार करती हुई नजर आ रही है। देखिए ये तस्वीरें हैं दिल्ली से सामने आई हैं, जहां पर आपको बता दें कि संसद से लेकर सड़क तक आज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वोटर लिस्ट पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार रार छिड़ी हुई है। तो वहीं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष का आज मार्च देखने को मिल रहा है। तो वहीं इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी कर रखी है। धारा 163 बीएनएस की 163 धारा लागू कर दी गई है। प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ये सीधी तस्वीरें देखिए जरा वोटर लिस्ट को लेकर आपने पिछले दिनों में लगातार ये लगातार राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, उसके लेकर आज प्रदर्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जरा ये तस्वीरें सीधी दिल्ली से सामने आई हैं, लाइव तस्वीरें जहां पर प्रियंका गांधी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी प्रदर्शन करें, राहुल गांधी नजर आएंगे, अखिलेश यादव यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अपने सांसदों के साथ। तो लगभग 300 सांसद हैं विपक्षी दलों के, लोकसभा और राज्यसभा के 300 सांसद आज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरोप है कि वोटों की चोरी में बीजेपी का साथ इलेक्शन कमीशन देता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज प्रदर्शन किया गया है। भारी हंगामा संसद भवन परिसर में और परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर तैयारी कर रखी है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। कई नेता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए
ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष का आज मार्च देखने को मिल रहा है। तो विपक्ष का हंगामा संसद भवन परिसर के बाहर वोटिंग लिस्ट को लेकर बिहार में बड़ा आरोप है कि वोटों को काटा जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि विपक्षी सांसद आज देखिए जरा ये तस्वीरें क्या इसके निशाने पे सबसे ज्यादा ये देखो ये देखो पुलिस से वोट रुकवा रहे हैं, पुलिस से ही हमें रुकवा रहे हैं। आप रास्ता बना लो, हम लोग चलने का रास्ता बना लो। मुलाकात नहीं होगी तो धरना करेंगे। क्या आपको लगता है कि यहाँ से I believe not only as a responsibility. भी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है। तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। क्या इसी को हम लोग मैसेज दे दिया, हम लोग मीटिंग अच्छा आप लोगों से वोट इसमें नहीं होगा। अगले जी दिखाइए इधर। हो जाना यार। हो जाना यार। और ये देखिए जरा ये आप देख सकते हैं अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बैरिकेडिंग के ऊपर से चढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं। देखिए जरा कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है और इसी के ऊपर से चढ़ करके विपक्षी सांसद अब किसी की मानने वाले नहीं है। जिस तरीके से प्रदर्शन की बात कही जा रही है, मार्च की बात कही जा रही है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस निकालने की बात कही जा रही है, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब अखिलेश यादव के साथ साथ विपक्षी सांसद जो हैं वो भी देखिए जरा ये तस्वीरें ये सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर विपक्षी सांसदों के मार्च को रोक दिया है, जिसके विरोध में आपको बता दें कि जो सांसद सड़कों पर ही धरना करने के लिए बैठे। तस्वीरें आप देख सकते हैं अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के ऊपर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा दिल्ली पुलिस ने विपक्षी सांसदों को रोक दिया है और अब उनका प्रदर्शन जो है वो सड़कों पर ही शुरू हो गया है। एक एक करके कई नेता बैरिकेडिंग को पार करते हुए उसके ऊपर से चढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव इन सब की अगुवाई करते हुए देखिए जरा सबसे पहले अखिलेश यादव आगे बढ़े और उन्होंने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर बैरिकेडिंग को पार किया। दीपक हमारा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है?
अखिलेश यादव बैरिकेडिंग बहुत ही गंभीर आरोप है। इनको बहुत संवेदनशीलता से लेकर इन पर वापस लिए जाने चाहिए ये काम। तो देखिए तस्वीरें हैं, अखिलेश यादव बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक हमारा संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए इस खबर पर जानकारी देंगे। दीपक क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है, अभी क्या तस्वीरें वहां की बनी हुई हैं? आपको जिस तरह से लगातार एसआईआर को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक विवाद देखने को मिला था, प्रोटेस्ट लगातार शुरू हो गया था और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं और अखिलेश यादव वो बैरिकेडिंग पार करके यहाँ पे सड़क पे बैठ चुके हैं। साथ में उनके साथ धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं और कई और जो सपा सांसद है वो सड़कों पे बैठे हुए हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया है। किसी भी सांसद को परमिशन नहीं दिया गया था यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए और साथ ही इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक आने के लिए। लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर हमने देखा था कि जो तस्वीरें थी एफआईआर को लेकर के, उसके बाद वो टूल पकड़ चुका है क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार जो वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी भी पहले लगा चुके हैं, अब तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो ये आरोप लगा चुके हैं और अब सड़क से लेकर सदन तक एफआईआर के मुद्दे को लेकर के अब लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन दीपक एक चीज देखनी पड़ेगी, दिल्ली पुलिस ने भी यहाँ पर साफ तौर पर तैयारी कर रखी है, बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है, उसके बावजूद भी जो विपक्षी सांसद है वो बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए उसके ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आए। अखिलेश यादव की तस्वीर सामने आई है, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्या अपडेट जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है, अभी प्रदर्शन की क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, जिस तरह से बैरिकेडिंग का मैंने जिक्र किया था, 4 लेयर का पहले बैरिकेडिंग किया गया था, तमाम सुरक्षा का इंतजाम किया गया था, लेकिन बैरिकेडिंग पार करके सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव वो बैरिकेडिंग पार करके सड़क पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के लगातार सवाल कर रहे हैं क्योंकि एसआईआर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है इस वक्त देश में। सदन से लेकर के सड़क तक इसको लेकर के लगातार हंगामा हो रहा है और जो आरोप लगाए जा रहे थे कि वोट चोरी की जा रही है, बिहार में 60 लाख से अधिक पहले वोट काटे गए और उसके बाद तमाम राज्यों में भी वोट काटने का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत की जाएगी और लोकतंत्र पे ये एक बहुत बड़ा चोट है। लगातार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की इस वक्त देखने को मिल रही है, शांत देखिए इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए ये है, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है, उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, गरीब जनता बात को नहीं समझती है, इसलिए कम से कम वोट बने, सबका वोट बने और चुनाव आयोग ये इंतजाम करे कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए। डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार अगर शामिल हो वोट चोरी में, सरकार अगर शामिल हो वोट कटवाने में। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं जब वो बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी है। बीएनएस की धारा 163 आज लागू की गई है दिल्ली में इन विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव जब पहुंचे और उन्होंने बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। देखिए जरा, और साफ तौर पर उनका दावा है कि जिस तरीके से बिहार में वोटों के साथ हेराफेरी की गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी कुछ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी वोटों में हेराफेरी की गई है। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था कि रामपुर में उपचुनाव में हेराफेरी की गई कि कैसे 35% से वोट शेयर बीजेपी का 65% तक पहुंच गया, तो वहीं कुंदरकी में जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था उसमें डिंपल यादव को भी आप सुन रहे थे
देखिए प्रदर्शन करते हुए अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और वो सड़कों पर अब बैठ चुके हैं। दीपक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं लाइव। दीपक, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली पुलिस ने तैयारी की है, लेकिन विपक्षी सांसदों का जिस तरीके से गुस्सा है वो ये दिखाता है कि वो मानने वाले नहीं है। जिस तरीके से क्या बोलेंगे सर? यहाँ तमाम अरे आने दो, आप आने दो, आप आने दो, आप आने अरे तुम वो जा रहे हैं ना, ये भी जा रहे हैं। गौरव सर हट, मुझे भी तो फाइट करनी है। हटो तो सही। रंजीत जी डायरेक्ट बाइट दे रहा था वहाँ पे, आप इधर देखिए आई है भारी हंगामा सड़कों पर। सगळ्यात पहिले अखिलेश यादव जे सपा से अब हटाया जा रहा है पहले सांसद है जो आप यहाँ पे इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए ये है, अगर ये वोट चुनाव आयोग कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद जो डिलीटेड वोट उनको मैंने दिया है। 18,000 डिलीटेड वोट थे, उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं, वोट मिटाए जा रहे हैं, अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है, जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि जिस तरीके से वोट काटे जा रहे हैं,
वोट बिटाए जा रहे हैं। कम से कम वोट बने, सबका वोट बने, आयोग इंतजाम करे, कोई डुप्लीकेट वोट न बन पाए, डिलीटेड वोट अगर कोई अधिकारी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। चुनाव आयोग जागे और इस बात को एक्सेप्ट करे कि जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे, ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। आराम से आराम से माइक दो। अरे यार मैं काम खराब कर रहा हूँ, तो मैं तेरा फ्रेम देखो अपना फ्रेम में बैठ आगे जा रहा। चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना की साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी तो सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि किस तरीके से अखिलेश यादव बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए आगे बढ़े और उसके बाद ये देखिए जरा तस्वीरें जहां पर कुछ नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए जरा, पुलिस की बस में बिठाया जा रहा है विपक्षी सांसदों को, जो सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं उनको। देखिए जरा ये तस्वीरें जहां पर विपक्षी सांसदों को बिठाया जा रहा है बस में। प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें जहां पर विपक्षी सांसदों को बस में बिठाकर ले जाया जा रहा है। जो प्रदर्शन कर रहे थे सांसद, मार्शल उनके साथ मौजूद हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें जहां पर विपक्षी सांसदों को बस में बिठाया जा रहा है, जो वहां पर मौजूद थे। स्पेन सरोज को आप देख सकते हैं जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। ये सीधी तस्वीरें जहां पर आपको बता दें कि विपक्षी सांसदों को बिठाया जा रहा है बस में, उनको ले जाया जा रहा है। विपक्ष के कई बड़े नेता आज मौजूद हैं। अंदर है सब लोग। राहुल गांधी बस के अंदर बैठे हुए हैं, उनके साथ संजय राउत। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं, विपक्षी सांसद बस के अंदर बिठाकर ले जाए जा रहे हैं। देखिए जरा सुनो मेरी बात, राहुल गांधी का लाइव है, लो ना लाओ तो माइक तो राहुल गांधी को बस में बिठाया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली से, जहां पर विपक्षी सांसद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस तक मार्च निकाल रहे थे। 1 किलोमीटर का वो मार्च था, जहां पर संसद भवन परिसर से वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच बैरिकेडिंग लगाई गई, कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई और उसके बाद आपको बता दें कि उनको बस में बिठाकर ले जाया जा रहा है। हो सकता हो गिरफ्तारी दे रहे हो। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं दिल्ली से, जहां पर किस तरीके से भारी हंगामा और इसी बीच विपक्षी सांसदों को बस में बिठाकर ले जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें
पहली तस्वीर आप देख सकते हैं अखिलेश यादव किस तरीके से बैरिकेडिंग कूद कर आगे बढ़े। दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी को किस तरीके से बस के अंदर ले जाया जा रहा है, मार्शल उनके साथ मौजूद है। तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी बस के अंदर, उनको बस में बिठाया गया, उनके साथ संजय राउत आपको नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर विपक्षी सांसदों को बस में बिठाया गया है। टीटीसी की बस और उसमें विपक्षी सांसदों को बिठाकर ले जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर। जी डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। तो देखिए बस के अंदर विपक्षी सांसद इस वक्त मौजूद हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही साथ कई बड़े नेता इस बस के अंदर मौजूद हैं जिनको ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हंगामा काटा गया और उसके बाद दिल्ली पुलिस सभी को ले जा रही है। यहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, बस में बिठाया गया है सभी को। विपक्ष के कई सांसद इस बस में मौजूद हैं, सभी को ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने धारा 163 लागू की है, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, कुछ नेता बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए भी नजर आए। उसके बाद हंगामे को काबू करने में दिल्ली पुलिस लगातार लगी हुई है। इन नेताओं ने गिरफ्तारी दी है, देखिए जरा ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर बस में बिठाकर सभी को ले जाया जा रहा है। वोटर लिस्ट पर लगातार सरकार को घेरने की तैयारी, इलेक्शन कमीशन को घेरने की तैयारी और ऐसे में विपक्षी नेताओं आसपास विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के सांसद आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो वहीं नेताओं ने गिरफ्तारी भी दी है। प्रदर्शन को लेकर आज गिरफ्तारी दी जा रही है। गई है तो वहीं आपको बता दें कि नेताओं ने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। छोड़ दो और विपक्षी सांसद आज प्रदर्शन कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था, हाथों में संविधान की किताब लिए प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं, जिनका सीधा आरोप है कि वोटों की चोरी की जा रही है बिहार के विधानसभा चुनाव में। और देखिए ये बस रवाना हुई, तस्वीरें आपके सामने कि विपक्षी सांसदों ने आज अपनी गिरफ्तारी दी और बस में सवार होकर चल दी। देखिए तरह ये तस्वीरें, मार्शल उनके साथ मौजूद हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो देखिए विपक्षी सांसद गिरफ्तारी दे रहे हैं, कई बड़े नेता इसमें मौजूद हैं। विपक्ष राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, राहुल गांधी वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है, इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। कहाँ मुझे नहीं पता।
तस्वीरों में, जहां पर कई विपक्षी सांसदों के साथ आज वो बस में मौजूद हैं, गिरफ्तारी देती हुई नजर आ रही हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं जब आज मार्च किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक संसद भवन परिसर से, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर खास तैयारी कर रखी थी, कई लेयर की बैरिकेडिंग लगाई। लेकिन देखिए नेता मानने वाले कहाँ हैं? अखिलेश यादव जैसे नेता हो जब तो मानने वाले कहाँ हैं? और देखिए लोगों की मांग को लेकर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर अपनी मांगों को लेकर किस कदर धरने पर बैठे हुए हैं। तो देखिए ये यहाँ पे एक हमारी एमपी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है और जिस तरह की व्यवस्था ये सरकार ने कही है, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है। क्या हुआ? जल्दी आओ। लोगों को डिटेन कर दिया गया, क्या किस तरीके एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो देखिए तस्वीरें हैं जब दिल्ली पुलिस पहुंची वहां पर और नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। देखिए ये सभी बस में सवार होकर जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं और इसी बीच देखिए एक महिला सांसद के बेहोश होने की भी खबर सामने आई है। देखिए किस तरीके से अभी आप डिंपल यादव को सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक महिला सांसद बेहोश हो गई हैं। देखिए तस्वीरें सामने आई। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो तस्वीरें दिल्ली से सामने आई है जहां पर सियासी पारा हाई है, नेताओं की गिरफ्तारी और विधानसभा माफ कीजिएगा संसद भवन परिसर से ईसीआई तक मार्च और उसके बाद आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से सड़क पर लड़ाई। ये रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, अभी चुनाव हुआ था 2024 में। भाई प्लीज आप कैसे दूर हट जाएगी। यहाँ पे एक हमारी एमपी ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है और जिस तरह की व्यवस्था ये सरकार ने कही है, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला एमपी यहाँ पे बेहोश हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है। तो देखिए जरा ये प्रदर्शन करते हुए सांसद जिनको गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ती हुई और पीछे पीछे वो बस जिसमें सभी सांसद मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें देखिए दिल्ली पुलिस की गाड़ी और उसके पीछे वो बस जिसमें सभी सांसद मौजूद हैं। और देखिए दिल्ली पुलिस की वही गाड़ी है जिसमें अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, डिंपल यादव हैं। ये वही गाड़ी है जिसमें आपको बता देंगे विपक्षी सांसद यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और अब बस उनको लेकर रवाना हुई है। सभी ने गिरफ्तारी दी है अपनी, प्रदर्शन कर रहे थे, मार्च की बात कर रहे थे, लेकिन देखिए सभी को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। देखिए अखिलेश यादव की वो तस्वीर जब वो बैरिकेडिंग क्रॉस हुए थे
3 बैरिकेडिंग लगातार लगाई गई थी और उन सभी को क्रॉस करके अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे। देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए अखिलेश यादव। और उसके बाद देखिए सभी सांसदों की गिरफ्तारी हुई है जो वो प्रदर्शन कर रहे थे। एक के बाद एक सभी सांसद बस में बिठाए गए और उनको ले जाया जा रहा है। आगे आगे दिल्ली पुलिस की बस और पीछे पीछे डीटीसी की बस जिसमें ले जाया जा रहा है सभी को। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे राहुल गांधी। भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? देखिए सर ये तस्वीरें जब प्रदर्शन किया जा रहा था, देखिए सर ये तस्वीरें सामने आई। भैया जी भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? दे रहे। भैया जी भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या आप लोग? भैया जी गिरफ्तारी दे रहे हैं क्या? दे रहे। भैया पानी दो, पानी। भैया पानी किसी के पास है? पानी। नेताओं को लेकर ये बस आगे बढ़ती हुई सांसद इस बस में सवार जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो SIR को लेकर काट रहे थे। और साथ ही साथ आपको बता दें MP ऑलमोस्ट बेहोश हो गई है और जिस तरह की व्यवस्था ये सरकार ने की है, कहीं ना कहीं ये साजिश है कि जो महिला MP यहाँ पे बेहोश हुई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साजिश में शामिल है। तो प्रदर्शन किया जा रहा है आज अर्चना प्रोग्राम का विपक्षी सांसदों का कि सभी सांसद तालिबाग में ग्रुप में संसद भवन से इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक जाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस को लेकर खास बस तालिबाग के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। पक्ष के कई बड़े नेताओं ने आज गिरफ्तारी दी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव को आप देख ही रहे थे तस्वीरों में। एक महिला सांसद आकर यहाँ से रवाना करते हुए राहुल गांधी सर RML पास में ही है, देर में यहाँ लगाएंगे, पहुंच जाएंगे सर, साय से भागेंगे। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। भाई आप लोग थोड़ा जगह रखिए प्लीज, थोड़ा आप लोग पीछे हो जाओ यार। अरे हर चीज मैंने बाग लिखा है, वागो जिस तरह रहा था कि उस वजह से जरूर हो रही है और पोलिस बैरिकेड आगे बढ़ते हुए नजर आए, सड़क पर बैठ गए, उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। तस्वीर जा रही है, राहुल गांधी आपको नजर आ जाएंगे जिन्होंने गिरफ्तारी दी है। तो तीनों तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर किस तरीके से अखिलेश यादव 3 बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए आगे बढ़े, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गए, धरना किया उन्होंने। और देखिए चलो राहुल गोपाल यादव भी आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है नहीं, कोई लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले प्रदर्शन को भी नहीं होने दे रहे। और सर 30 लोगों का क्या परमिशन दी गई है? SIR रद्द करने की मांग है, लगातार हाउस में उठा जा रहा है, फिर करते हैं। ठीक है मैम।
जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शेम 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 शेम। क्या कहेंगे मैम, डिटेल करके पीएस ले? हम शांतता मार्ग से ही हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब आगे किस तरह से मैम करेंगे? महात्मा गांधी जी को आदर्श मानते हैं, उसी तरह हम आगे लड़ाई करते रहेंगे। मैम क्या 30 लोगों को परमिशन दी गई है? अरे डैम को लेकर सर कैमरा डाउन करना। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं।